नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मां गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राख्यो मेरी जीवन मूरी। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर्ण कर। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब ब्रजराज। जो भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल नाच कहोगे कहोगे तुम ही पूरे जाओ पानरहू बनावो तो बनइयो श्री देवन को उछल कूद पेड़ में तो पल अर्जमाओ तो पीटहू बनावो तो बनइयो श्री वृंदावन को भक्तन की रज में तो मस्तिष्क पे लगाओ भिखारी जो बनावो तो बनइयो श्री वृंदावन को मांग मांग भीख में तो भक्तन से खाओ मांग मांग भीख में तो भक्तन से खाओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण
राधा गोविंद भगवान भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सूत सौनक आदि ऋषि की जय हो। श्री मैत्रेय विदुर जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री नर नारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब हरि भक्तन की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणावर वाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करुणा हुई है, जो ऐसे परम पवित्र महीने में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली है, ऐसी रसमयी मंगलमयी कथा कहने सुनने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमने निवेदन किया कि जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ उदित होते हैं, तब महाराज भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो व्यक्ति इधर उधर ही भटका रहता है। उसे परम कल्याण का जो सहज सुगम मार्ग है वो नहीं मिलता। तो ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसी उपलब्धि होती है। श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने परम कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। बोले महाराज, जो 7 दिन में ही जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? अब जिसकी मृत्यु होने वाली है जल्दी ही, अब उसके लिए ये तो नहीं कहेंगे कि भाई धन दौलत कमाओ, गाड़ी बंगला इकट्ठा करो उसके लिए ये तो कर्तव्य नहीं, ये तो सब छोड़ के ही जाना है। अगर इन सब चीजों को ले जाने की सुविधा होती साथ, तो भाई इनको कह दिया जाता कि चलो इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हो, फिर जाना है। अब जैसे गाड़ी निकलने वाली है तो आदमी सब अपनी जरूरत के सामान सब इकट्ठे कर लेता है, बैग में रखने लगता है कि ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। अब जब हमारी गाड़ी छूटेगी, जो परलोक को जाने वाली गाड़ी है, तो उस गाड़ी में कुछ ले जाने की सुविधा ही नहीं है। कुछ नहीं ले जा सकते कि कुछ ले जा सकते हैं? हम ठीक कह रहे ना, सही कह रहे ना? हम कुछ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो भैया फिर मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म क्या है? जो शीघ्र मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, हम लोग भी 7 दिन में ही मरेंगे। 7 ही दिन होते हैं सप्ताह के, 8वां दिन तो होता नहीं। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो तो 7 ही दिन होते हैं। इन 7 दिनों में ही हम सबकी मृत्यु होने वाली है। अच्छा, परीक्षित जी को तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उनके पास तो ये पक्का प्रमाण था कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाएगा। 7 दिन तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये पक्की उनके बात गारंटी थी उनके पास।
हम लोगों के पास गारंटी है? अरे महाराज 7 दिन की कौन कहे, 7 घंटे की, 7 मिनट की, 7 क्षण की भी गारंटी नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बताओ, आप स्वयं समझ लो, सोच लो कि हम लोगों की स्थिति क्या है। हमें बिल्कुल अगले क्षण क्या होने वाला है इसका कोई मालूम नहीं। ये मनुष्य देह क्षण भंगुर है, क्षण में, एक क्षण में न जाने क्या से क्या हो जाए। अब जब अगले पल का कोई भरोसा नहीं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये सब बात हमारे मतलब की है। जो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा वो हम सबका प्रश्न होना चाहिए, हम सबका ही प्रश्न है। और वो परीक्षित जी पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने तो गंगा जी का आश्रय ले लिया था, और गंगा जी महाराज जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाली है। अंतिम समय में गंगा जल किसी के मुख में पड़ जाए, गंगा जल किसी के मुख में पड़ जाए तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पापी से पापी कोई व्यक्ति हो उसको भी नरक नहीं जाना पड़ता। अब परीक्षित जी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पर बैठे, वहां तमाम ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं कि हम जब तक यहीं रहेंगे जब तक परीक्षित भगवान के धाम नहीं चले जाते। तो इतने महात्मा जिनके कल्याण का ठेका लेकर बैठे हैं, गंगा जी का आश्रय करके बैठे, उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। भगवान के परम भक्त हैं, गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर चुके हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में भजन में लगे रहते हैं, उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा गया ये तो हम लोगों के लिए है, हम लोगों का कल्याण हो, इसलिए परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा और सुखदेव जी ने उस प्रश्न का बड़ा आदर किया। श्री सुख उवाच, सुखदेव जी ने कहा, बरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। जितने भी कहने सुनने की बातें हैं उनमें सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। हम लोगों को आपस में बैठकर कभी ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि भाई संसार में हम क्यों आए हैं, हम लोगों का क्या कर्तव्य है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। संतों के पास जाओ तो यही बात पूछनी चाहिए, ऐसे प्रश्न का संत आदर करते हैं। और संसार की बातें संतों से जाकर नहीं पूछनी चाहिए। संत महापुरुष अपने भजन साधन में लगे हैं और आप अपने दुख परेशानी कष्ट उनको बताने लगे, उनके भजन साधन में विक्षेप होता है। संसार का त्याग करके और सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन में लग गए, वृंदावन चले गए, अयोध्या चले गए, चित्रकूट चले गए, और वहां हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, सुनाने जाते, महाराज क्या करें, बेटे की नौकरी नहीं लगती, बहू कहना नहीं मानती, बेटी के लिए लड़का नहीं मिलता, महाराज बड़े अरे तो परेशान है तो क्या करें। हम पहले परेशान थे इसलिए सब छोड़े आए, अब हमें क्यों परेशानी सुनाते हो। भैया संसार में रहते हो, सुख भी है दुख भी है, आनंद लो उसका, सुख दुख का आनंद लो। संतों से मत जाके कहो, संतों से कोई बात पूछनी है तो यही पूछो कि महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताओ, क्योंकि महापुरुष ऐसे ही प्रश्न का आदर करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ऐसी बात विचारने के लिए समय नहीं। अब बताओ कितने लोग हैं जो ऐसी बात सोचते हैं? नहीं सोचते।
क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में उलझे हुए, काम धंधों में उलझे हुए लोग वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की हैं, इतनी बातों में उलझे हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। दिन तो बीत जाता है काम धंधे में, दिन गया पेट के धंधे में, और रात गई सोने में। अब बताओ कहाँ समय है कि वे अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार करें। दिन भर धन की हाय हाय करने में बीतता है, कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है, और रात्रि नींद में कटती है। ऐसे में वे लोग कहाँ विचार कर पाते कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म क्या है। ये आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको कहने सुनने से बहुत लोगों को लाभ होगा। सुखदेव जी ने क्या कहा, हम सब लोग उसी संवाद को तो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अनेकों जीवों का लाभ हो रहा है। कोई एक जिज्ञासु, कोई एक भाग्यशाली जीव इस भगवान की कथा को सुनकर, सत्संग को सुनकर अपने जीवन की दिशा परिवर्तित करके भगवान की ओर लग जाता है। उसका परम कल्याण हो जाता है, उसको परम लाभ हो जाता है। तो ये ऐसी कथा की महिमा है। इसलिए हे परीक्षित, संसार में लोग जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, सपने के जैसे हैं, स्वप्न हैं, असत हैं। लेकिन जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी वो सावधान नहीं होता। संसार का सब व्यवहार हमारे शास्त्रों में, संतों ने, महापुरुषों ने असत्य कहा है, झूठा कहा है। अच्छा, हमारी बात मत मानो, शंकर जी की बात तो मानोगे। भोले बाबा क्या कह रहे हैं, उमा कहूं अनुभव अपना, उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जब सृष्टि का सृजन हुआ तो महाराज शंकर जी ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से सबसे पहले प्रकट हुए। पहले शंकादिक भगवान प्रकट हुए, फिर शंकर जी प्रकट हुए। तो शंकर जी सबसे पुराने हैं, सबसे पहले शंकर जी ने अवतार लिया। भोले बाबा ने भोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती मैं तभी से संसार को देख रहा हूं, तभी से देख रहा हूं, और मैंने ये अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? बोले महाराज, संसार सब झूठा है, सपने की तरह है। इस संसार में केवल और केवल भगवान का भजन ही सत्य है, सब झूठा है। जैसे
कोई भिखारी, फुटपाथ पर सोने वाला भिखारी, और वो सपना देखे कि मैं महाराज राजा बन गया। सपने में फुटपाथ पर सोया था और रात्रि में उसको सपने तो विचित्र विचित्र आते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा सपना आया उसको कि मैं राजा बन गया। ओ मेरे आगे महाराज सेवक सेविकाओं की लाइन लगी है, बड़े बड़े महल हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं। ओ महाराज क्या कई सुंदर सुंदर रानियां हैं। अब महाराज सपने में सबको देख करके बड़ा आनंदित हो गया। अब जब उसकी आंखें खुलेंगी तो कहाँ खुलेंगी? महल में खुलेंगी कि फुटपाथ पे खुलेंगी? अरे जहां सोया था वहीं आंखें खुलेंगी। सपने का सब व्यवहार असत्य होता है, झूठा होता है। जहां सोया था वहीं उसकी किसी ने धक्का दिया, कहाँ सोया यहाँ, जगो भागो यहाँ से, चलो। उसकी आंखें खुल गई। अरे वो कहेगा अरे ये तो सब सपना था। ये तो कहेगा झटके, ऐसा तो नहीं कहेगा अरे मैं तो राजा बन गया था, मेरा तो सर्वस्व लुट गया, हाय रे हाय, कहाँ गया मेरा महल, कहाँ गया मेरा धन, कहाँ गई मेरी संपत्ति। ऐसा तो नहीं कहता। वो कहता है अरे ये तो सपना था, सपने में हम खो गए। जैसे कोई भिखारी स्वप्न में राजा बन जाए तो वो राजा नहीं हो जाता, और कोई राजा अगर सपने में भिखारी हो जाए तो भिखारी नहीं हो जाता। वो तो जो पहले जो था वो वही रहता है। इसी प्रकार संसार का सब व्यवहार है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पास से आए हैं। ये एक रात्रि सी है, इसमें हम सब लोग सपना सा देख रहे हैं। संसार का सपना है, जहां सोए थे वहीं उठेंगे, वहीं जगेंगे। आप चाहे कितना भी संसार का कुछ कर लो, जहां सोए थे वहीं उठेंगे, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ये बीच में तो सपना सा हम सब लोग देख रहे हैं। इस सपने में लाभ होता है, हानि होती है, सफलता प्राप्त होती है, असफलता प्राप्त होती है, कोई मरता है, कोई जन्म लेता है। ये सब सपने की भांति पूरा जीवन हम लोगों का चल रहा है। और जब आंखें खुलेंगी तो जैसे सोए थे वैसे जग जाएंगे, कोई हाथ नहीं लगेगा, सब मिथ्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। जगत को झूठो सब व्यवहार, संसार का सब व्यवहार कैसा है? बोले झूठा है। और एक बड़ा सुंदर पद है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय। जगत में कोई नहीं
तेरा रे, छाण प्रथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे। हम सब लोग मेरा मेरा कहते हैं, ये जगत मेरा, संसार मेरा। बोले महाराज कोई तेरा नहीं, छाण प्रथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। काल कर्म बस जग सराय बिच, कीना डेरा रे। संसार एक सराय है, मुसाफिर खाना है, और यहाँ हम सब लोग कर्म के वशीभूत होकर, प्रारब्ध के वश होकर के संसार में आए हैं। थोड़े समय यहाँ रहना है, मुसाफिर की तरह, यात्री की तरह, और फिर चले जाना है। काल कर्म बस जग सराय बिच, कीना डेरा रे। इस सराय में सभी मुसाफिर रैन बसेरा रे। रैन बसेरा है, रात्रि को विश्राम करने के लिए मुसाफिर जिस रैन बसेरे में रुकते हैं, ऐसा रैन बसेरा है। बताओ कहाँ हमारा है? पहले हमारे बाप दादाओं का था, बाप दादा रहते थे, जिस घर में, जिस जगह हम रहते हैं वो छोड़कर चले गए। अब हम रहते हैं, अब हम भी छोड़कर चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे रहेंगे। तो भैया यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, जगत में कोई न परमानेंट, सब आने जाने का सिस्टम है। जिस तन को तू सदा सवारे, सांझ सवेरा रे, एक दिन मरघट पड़े भस्म का, होकर ढेरा रे। इतनी सी राख में ये शरीर परिवर्तित हो जाएगा, भस्म बन जाएगा। मात पिता भ्राता सुत बांधव, नारी चेरा रे, अंत न होए सहाय काल जब देवे घेरा रे। कोई सहायता नहीं करेगा, जब काल आएगा, मृत्यु आएगी तो कोई सहायता नहीं करेगा। जग का सारा भोग सदा कारण दुख केरा रे, भज मन हरि का नाम पार हो, भव जल बेरा रे। जगत में कोई नहीं तेरा रे। भगवान का नाम ही भव समुद्र से पार लगाने वाला बेड़ा है। बेड़ा माने जहाज है। दीन दयालु भक्त वत्सल हरि मालिक तेरा रे, दीन होए उनके चरणों में कर ले डेरा रे। भगवान दीन दयालु है, तुम दीन बन जाओ। भगवान दीन दयालु हैं, तुम दीन बन जाओ और महाराज उनके चरणों में अपने मन को लगा दो। जगत में झूठो सब व्यवहार। श्री सुखदेव जी ने कहा भैया सब झूठा व्यवहार है, लेकिन हम लोग जगत के मोह में पड़कर ऐसे पागल से हो गए कि रात दिन संसार को मृत्यु का ग्रास होते देख कर के भी संसार में ही लगे हैं। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता हो, अपना कल्याण चाहता हो, उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। जो प्रश्न किया सुखदेव जी ने उसका उत्तर दे रहे हैं कि उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि अंतिम समय में संसार की याद ना आवे। जब प्राण निकलने लगे तो संसार की स्मृति न हो,
भगवान के नाम की स्मृति हो जाए, ठाकुर जी का नाम जीभ पर आ जाए। देखो, अगर जीवन भर संसार में ही लगे रहे तो संसार की ही सुधे आएगी, अंत में संसार ही याद आएगा। आपने मरते देखा होगा लोगों को। महाराज, संसार में इतनी आसक्ति हो जाती है वृद्धावस्था में मरते समय कि उनको बिल्कुल भगवान का कथा कीर्तन नाम कुछ अच्छा नहीं लगता, पर अपना बेटा, अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति, घर मकान, यही सब अच्छा लगता है। तो भैया, अगर जीवन भर इन्हीं में लगे रहे, इन्हीं धंधे में लगे रहे, तो फिर ये संसार ही याद आएगा। और अंत में अंते मति सा गति, मरते समय जिस किसी वस्तु में मन लग जाता है वह उसी के स्वरूप को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए भैया, ऐसा साधन करना चाहिए कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए, वह यही हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति का परम फल है। कोई ये कहे कि महाराज अंतिम में ही स्मरण कर लेंगे, तो जीवन भर भजन करने का क्या लाभ, अंतिम में ही कर लेंगे, तो अंतिम में नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्म तक साधन करते हैं इस बात के लिए कि हमें अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए, लेकिन नहीं होती। तो इसलिए जो जीवन भर भगवान के स्मरण में लगे रहेंगे, संसार के सब काम करते करते कुछ न कुछ समय रोज प्रतिदिन ऐसा नियम बनाना चाहिए। जैसे हम लोग नियम से भोजन करते हैं, नियम से स्नान करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, स्नान तो बहुत से लोग नहीं करते, पर नियम से भोजन तो करते हैं। 2-3 समय का, 4 समय का भोजन, स्नान भले न हो, सर्दी तो ना हो भले, पर भोजन जरूर करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। तो जैसे नियम से भोजन करते हैं, ऐसे ही नियम से भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार। भोजन 3-4 बार करेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो भैया, हमें धिक्कार, हमें संत महापुरुष धिक्कारें, ऐसा नहीं बनना। हमें धन्यवाद का पात्र बनना है, कृतकृत्य बनना है। संत महापुरुष कहे कि हाँ भाई ठीक चल रहे हो, कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम सही पद्धति से चल रहे हो। तो सब काम करते हुए, जैसे माताएं घर का सब काम करती हैं, थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए भी निकालें। थोड़ी देर भजन करें, थोड़ी देर कथा सुने, ठाकुर जी की कथा सुने। और जो पुरुष वर्ग हैं वे नौकरी चाकरी करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती किसानी कुछ भी करते हैं, तो नौकरी में भी 8-10 घंटे का ही काम होता है। व्यापार वाले 12 घंटे करते होंगे, लेकिन 12 घंटे काम करने के बाद 12 घंटे तो बचे। उन 12 घंटे में से 6-7 घंटे सोने के लिए निकालो। 6-7 घंटे पर्याप्त हैं नहीं है? आप डॉक्टर हैं, 6-7 घंटे पर्याप्त हैं सोने के लिए। 1-2 घंटा नहाने धोने खाने पीने के लिए निकाल लो, फिर भी महाराज 8 घंटे निकाल लो, फिर भी 4 घंटे बचे। अरे भाई 24 घंटे में 1-2 घंटा तो भगवान के भजन के लिए निकालो।
इतना भी नहीं करोगे तो फिर अंतिम में पैसा कौड़ी धन दौलत का स्मरण होगा। और बाबूजी आपने सुना होगा, पहले बड़े बूढ़े धन गाड़ के रखते थे मिट्टी में, और उनको अंतिम समय में उस धन की स्मृति हो जाती। वे सोचते, अरे भाई हम तो मर रहे हैं और बोला जा नहीं रहा, और वो धन गड़ा हुआ है, अब बेटा बेटी को कैसे बताऊं, बड़ी समस्याएं पड़ जाते हैं। तो वे लोग जब धन का स्मरण करके हुए प्राण त्यागते हैं ना, तो वो सर्प बनते हैं। पुराना गड़ा हुआ खजाना कहीं मिलता था तो वहां सांप जरूर मिलता था, ऐसा सुना है हमने। तो आजकल तो बैंकों में लोग जमा करने लगे, पहले बैंक नहीं थी तो जमीन में कहीं गड्ढा खोद करके धन गाड़ते थे, चोरी डकैती बहुत होती थी। तो अब वो महाराज अंतिम समय में धन का स्मरण करके मरते थे, सांप बनना पड़ता था। तो भैया संसार की चीजों को याद करके मरोगे तो फिर क्या होगा, 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए कुछ हमें समय भगवान के भजन के लिए निकालना चाहिए। तस्मात् पारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। देखो ये सप्ताह कथा हो रही, 7 दिन की कथा। तो ये 7 दिन की कथा इसलिए हो रही है कि आप जो 365 दिन पूरे साल भर 365 दिन पूरे उन दिनों में कुछ ना कुछ साधन करने लग जाओ। ऐसे नहीं है कि चलो ये कथा और ये कथा ही सुन लें, इसी से सुनने से कल्याण हो जाएगा। इससे लाभ होगा, लाभ तो है ही, हमारा समय सार्थक हो रहा है। लेकिन अगर हमने कोई भजन का नियम नहीं लिया, यहाँ कथा सुनने के बाद हमने अपने जीवन में कोई सात्विक परिवर्तन नहीं किया, जैसे थे वैसे ही रहे आए, तो बताओ क्या लाभ। जैसे सत्संग करने के बाद कौवा भी हंस बन जाते हैं। कल कह रहे थे संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो ये हंस करेंगे। तो जो कौवा होते हैं वो हंस बन जाते हैं। भैया अब तक तो कौवा थे, हम सब हंस बन जाए। भगवान की कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद हम लोग हंस की तरह हो जाएं। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब जो बात हम बता रहे हैं, इस बात को मान करके आपने अगर भजन का नियम ले लिया कि भाई अब घंटा, आध घंटा, 2 घंटा जैसे समय मिलेगा हम कुछ ना कुछ भगवान का नाम लिया करेंगे और भगवान की कथा नित्य सुनेंगे, तो आपकी कथा सफल हो गई, सार्थक हो गई। और नहीं तो भैया यहाँ आए, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया और खड़े हुए सब फटकार दिए, आसन से खड़े हुए और सब फटकार दिए। ले महाराज तुम्हारी कथा तुम्ही को मुबारक, हम नहीं लेंगे तुम्हारी बात बिल्कुल अपने साथ। तो बताओ फिर क्या लाभ। तो महाराज हम सब लोग ठाकुर जी के भजन में लगे, सत्संग में लगे तो लाभ है। तो हमारा जो पूरा नित्य की जो जीवनचर्या है उसमें कुछ ना कुछ भजन साधन जुड़े, उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो। इसलिए ये सप्ताह कथा है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद आपका जीवन कुछ बदला सा हो तो कथा सफल हुई। नहीं तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भैया परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान के गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में ये जो भगवत रूप भागवत शास्त्र है उसको मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसका
प्रणयन किया और मैंने उनसे अध्ययन किया। हे राजर्षि, हे परीक्षित, इसी भागवत शास्त्र की कथा में तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है भगवान की लीलाओं का श्रवण, और इसमें भागवत में भगवान की लीलाएं ही लीलाएं हैं, कथाएं ही कथाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, पहले मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा थी मैंने, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे मन को, मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्योत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। एतन्निर्विद्यमानानां इक्षितां कुतो भयं योगिनां नपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। जो लोग संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं अथवा स्वर्गादि लोकों को चाहते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो विरक्त हो गए हैं, और तीसरे होते हैं सिद्ध। तीन तरह के प्राणी होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो बोले तीसरे होते हैं सिद्ध, जो महाराज मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी प्रकार के साधकों के लिए बस सभी शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। भगवान के नाम के संकीर्तन से सभी बातें पूरी हो जाएंगी। लोक परलोक की इच्छा होगी वो भी मिल जाएगा, संसार में जो कुछ चाहेंगे वो मिल जाएगा, और महाराज संसार के इस दुख रूपता से भी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के चरणों की सन्निधि मिल जाएगी। ऐसा भगवान का नाम, भगवान का नाम कल्प वृक्ष की तरह है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इसकी शरण में आएगा, जो कुछ चाहेगा सब कुछ मिल जाएगा। अब भैया मृत्यु, जिसके मृत्यु का समय निकट हो, उसको बोले सब आसक्तियों का त्याग करके एकांत में बैठ करके आसन लगा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भगवान के ध्यान की विधि बताई है। भगवान का ध्यान दो तरह का है। एक तो विराट भगवान का ध्यान, ये सारी सृष्टि भगवान विराट के अंग में स्थित है। ये 14 लोक, 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, 14 लोक भगवान विराट के श्री अंग में विराजमान हैं। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाशनिक प्रपदे रसातलम्। कैसे कैसे बोले महाराज, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, भगवान विराट के तलवे हैं पाताल, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। एड़ियों के ऊपर जो दोनों गुल्फ होते हैं ये महाराज महातल हैं। उनके पैरों के पिंडलियां तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक हैं, जांघें वितल लोक हैं, और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं, और हे परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। और महाराज उन भगवान का मस्तक ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवताएं उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। इस प्रकार विराट भगवान में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ये तो हुआ विराट स्वरूप, स्थूल स्वरूप का ध्यान। और एक भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान है, जो श्याम वर्ण चतुर्भुजधारी भगवान, जो नीले कमल के समान जिनके शरीर की आभा है, पीला पीतांबर जिन्होंने धारण किया है, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। ठाकुर जी के मुख पर बड़ी अद्भुत प्रसन्नता छाई हुई है, बड़े बड़े नेत्र
हैं, कमल के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में सुंदर आभूषण हैं, भुजाओं में बाजूबंद हैं, हाथों में कंकण हैं, सिर पर सुंदर मुकुट है और महाराज बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, हृदय पर छाती पर कौसुम मणि धारण कर रखी है, सुंदर वनमाला अपने कंठ प्रदेश में धारण किया हुआ है। महाराज उनको अपने हृदय कमल पर भगवान बैठे हैं, इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार ध्यान करते करते और जब महाराज उनके स्वरूप में एकदम मन लग जाए तो शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए यदि कोई शरीर छोड़े तो वो सीधे भगवान के धाम को जाता है, भगवान के लोक को जाता है। पर भैया अंतिम समय में इतना मनुष्य सावधान हो ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अंतिम समय में महाराज शरीर की सुध नहीं रहती, बेहोशी की हालत होती है, एकदम स्मरण शक्ति एकदम नष्ट हो जाती है। बहुत से लोग तो अपने बेटा को बेटी को नहीं पहचानते, आए गए रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते, और ऐसी स्मरण शक्ति हो जाती तो भगवान का कैसे ध्यान करें? तो भैया बड़ा कठिन है। इसलिए हे परीक्षित, तुम तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जिन्होंने जीवन भर भजन किया है, अंतिम समय अगर उनको शरीर की सुध न रहे, अचेत हो जाए, मूर्छा आ जाए, तो ऐसे समय में भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। ठाकुर जी सोचते हैं इसने मेरा जीवन भर भजन किया है, अब ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अंतिम समय में भगवान उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं और उसको अपने धाम ले जाते हैं। इसलिए जीवन भर ठाकुर जी का भजन करना है, भगवान के होकर रहना है, तभी बात बनेगी। अब महाराज सुखदेव जी ने, परीक्षित जी महाराज ने यहाँ विविध प्रश्न पूछे हैं। सुखदेव जी ने ये बात सुना दी, कह दिया कि भाई भगवान का स्मरण करो, भगवान के ध्यान से, स्मरण से, भजन से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अब परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और किस किस प्रकार से भगवान इसका सृजन करते हैं और कैसे इसका पालन करते हैं और कैसे इसका संहार कर देते हैं। तो महाराज ये जब प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके, भगवान का स्मरण करके कहना प्रारंभ किया। पिबन्ति भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। भगवान की कथा कौन सुनाते हैं? बोले संत सुनाते हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजे हैं, ऐसे भक्त सुनाते हैं। और महाराज जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। हमारे हृदय में जो विषय घर करके बैठे हुए हैं, वे सब विषय हृदय से निकल जाते हैं। कब निकलते हैं? जब इस हृदय में भगवान की कथा प्रविष्ट कर होती है, कथा के रूप में भगवान हृदय में आ जाते हैं और ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं तो हृदय की बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। अंतःकरण की सफाई और किसी साधन से जैसी नहीं होती, वैसी भगवान की कथा से हो जाती है, क्योंकि कथा के रूप में स्वयं भगवान हृदय में आ जाते हैं।
और जैसे सूर्य भगवान प्रकट हो जाए तो अंधेरा नहीं रहता, फिर अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता कि बोले भाई जाओ अंधेरे, अब सूर्य भगवान आ गए, सवेरा हो गया, अब तुम क्यों ठहरे हो। सूर्य भगवान के आगमन से पहले ही सब अंधेरा नष्ट हो जाता है। जैसे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी शहर के दौरे पर होते हैं ना, तो शहर एकदम चमक जाता है, इतनी साफ सफाई हो जाती है, किसी को कहना नहीं पड़ता, सब महाराज साफ सफाई में लग जाए, रोड एकदम साफ हो जाती है, जहां गंदगी है, कूड़ा कचरा, उसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही जब भगवान हृदय में आते हैं, अंतःकरण की सफाई हो जाती है, विषयों का विषैला प्रभाव चला जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, विविध विविध कामनाओं से विभिन्न देवताओं की उपासना करनी चाहिए, लेकिन अंत में कहा, बोले भाई जो बुद्धिमान पुरुष है उसको तो चाहे वह निष्काम हो, चाहे सकाम हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में विविध विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना की पद्धति है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी का ये मत है, वे कह रहे हैं मेरे मत से तो भैया चाहे हृदय में कामनाएं हो अथवा हृदय निष्काम हो, सब प्रकार से भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु दयालु हैं। भगवान अपने भक्त की, अपने उपासक की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त किसी मनोरथ से भगवान का भजन करता है तो भगवान उसका वह मनोरथ पूर्ण नहीं करते। कभी कभी क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस वस्तु को जो मांग रहा है, इस वस्तु से इसका अहित होगा। जैसे बच्चे तमाम तरह की चीजों की मांग करते हैं, बाजार में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे मैया के साथ, तो मैया से कहते हैं माता जी ये चाहिए, माता जी ये चाहिए, लेकिन मैया समझती है कि कौन चीज फायदा की है, कौन नुकसान की। तो जो नुकसान करने वाली चीज है वो मैया नहीं दिलाती। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैया बालक की दुश्मन है, मैया बालक की परम हितैषी है। अपने पुत्र से माता के समान स्नेह करने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसके मनोरथ को पूर्ण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वह जानती है कि इससे मेरे पुत्र का अमंगल होगा। चॉकलेट टॉफी दांत में चिपक जाएगी और फिर महाराज दांत खराब हो जाएगा, दांत में पीड़ा होगी, दर्द होगा, पेट खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बाजार की चीज खाने से, इसलिए माता नहीं दिलाती। कभी कभी महाराज बालक के फोड़ा हो जाता है तो माता कठोर बन जाती है और डॉक्टर के पास ले जाकर के उसमें चीरा लगाती है। कोई दुश्मन थोड़ी है, वो अपने पुत्र की भलाई के लिए करती। ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्त का सब प्रकार से हित करते हैं, इसलिए भैया हमें सब प्रकार से भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। जितने भी उपासक संसार में हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें, भगवान में प्रेम की प्राप्ति कर लें। और प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? बोले भक्तों का संग करके भगवान में प्रेम की प्राप्ति कर लें। तो महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी ने समाधान किया है। परीक्षित जी के सृष्टि विषयक प्रश्नों के उत्तर में सृष्टि की उत्पत्ति का जो वर्णन है वो सुखदेव जी ने किया है, और वो जो वर्णन है वो बड़ा गंभीर है और उसमें बहुत समय लगता है, पर हम सार आप सबको बता रहे हैं कि महाराज सुखदेव जी ने कहा कि भैया हे परीक्षित, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था।
नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहीं नारद जी रहते हैं ब्रह्मलोक में। तो एक दिन ब्रह्मा जी आंख मूंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। जब वो ध्यान से बाहर आए तो नारद जी ने प्रणाम किया और पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते रहते हैं? क्या आपसे भी कोई बड़ा है? ये सृष्टि आपके द्वारा बनाई गई है, सारे प्राणी आपके ही अंश से प्रकट हुए हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, मैं तो भगवान श्री नारायण का, श्री हरि का एक तुच्छ सेवक हूं। उनकी आज्ञा से, उनकी शक्ति से मैं सब कार्य करता हूँ, सृष्टि का सृजन करता हूँ। सब प्रजापति, सब ऋषि मुनि, सब देवता मेरे शरीर से प्रकट होते हैं। ये सब उन्हीं भगवान का वैभव है, उन्हीं भगवान की शक्ति है। तो नारद जी